कहानियाँ हम सब सुनते हैं बचपन से। कहानियाँ जो हमें सुलाती थीं या डराती थीं या फिर हमें बताती थीं कि दुनिया कैसे चलती है। लेकिन क्या होता है जब एक कहानी आपको छोड़ती ही नहीं, जब एक कहानी आपका पीछा करती है, जब एक कहानी जिंदा हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कहानी जो लगता है कहीं ना कहीं आपने भी महसूस की है। कहानी एक शख्स की है, समीर ड्वायर। समीर, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो भीड़ में खो गया है। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया पहले से ही भूल चुकी है। और एक घर की कहानी, एक घर जो सिर्फ पत्थर और लकड़ी का बना हुआ नहीं है। एक घर जो सांस लेता है, सोचता है, याद रखता है। एक घर जो जिंदा है। पर इस कहानी को सुनने से पहले एक बात याद रखना। जो आप सुनेंगे हो सकता है एक कहानी हो या हो सकता है सच हो, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खौफ कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा नहीं होती। सबसे बड़ा डर आपकी अपनी सोच होती है, आपका अपना ही ज़मीर। समीर की कहानी यहीं से शुरू होती है, एक शहर के एक छोटे से फ्लैट में एक तन्हा शख्स के साथ, और एक लेटर के साथ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस लेटर ने समीर को एक ऐसे सफ़र पर भेजा जहां से कोई वापस नहीं आता। हैरोज ग्रेंज, एक नाम, एक जगह, एक घर जिसका जिक्र करते ही लोगों पर एक खौफ तारी हो जाता है, जहां हवा भी गुजरते वक्त सांस रोक लेती है और जहां एक चीज़ जाग रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब कहानी शुरू होती है तो ख़त्म होने तक आप वापस पहले जैसे नहीं रहेंगे। समीर ड्वायर, एक आर्किटेक्ट। कम से कम वो अपने आप को अभी भी यही बताता था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ कहती थी, तुम अब वो आर्किटेक्ट नहीं रहे। जब लोग उसका नाम सुनते थे, कभी इज्जत से लेते थे, समीर ड्वायर, यंग, टैलेंटेड, ब्रिलियंट माइंड। अब वही नाम एक दर्द भरी याद बन गया था। उसके छोटे से फ्लैट में हर चीज़ पुरानी और थकी हुई लगती थी। एक टेबल जिसका एक कोना चिपका हुआ था, एक कुर्सी जिसका एक पैर थोड़ा छोटा था, इसलिए जब भी वो बैठता थोड़ा हिलता रहता, एक फैन जो रोज़ वही पुरानी धुन में घूमता रहता, घर घर घर, और एक विंडो जिसमें से शहर की आवाज़ें अंदर घुसती थीं, हॉर्न्स, लोगों की बातें, कभी-कभी एक ट्रेन की सीटी दूर से। हर सुबह एक ही तरीका, 6:30 पे अलार्म की घंटी बजती, समीर हाथ मारता, अलार्म बंद करता, एक लम्हा छत की तरफ देखता, जैसे सोचता हो क्यों जागना है। फिर उठता, किचन जाता, कॉफ़ी बनाता, वही ठंडी सी कॉफ़ी जो आधी पीकर वो छोड़ देता। फिर लैपटॉप खोलता, स्क्रीन की रोशनी उसके थके चेहरे पे पड़ती। पहले यही स्क्रीन उसके सपनों का जरिया थी, डिज़ाइंस, नए प्लान्स, नए आइडियाज़। अब सिर्फ एक खाली कैनवस थी जो रोज़ कहता, तुम्हारे पास कुछ नहीं है बनाने को। वो घंटों तक बैठे रहता, कर्सर ब्लिंक करता रहता, और समीर सोचता रहता, एक वक्त था जब मैं बनाता था, कुछ बनाता था। हर फाइल, हर ब्लूप्रिंट अब एक भारी याद थी,
एक याद उस बिल्डिंग की जो गिर गई थी, उस बिल्डिंग की जिसमें लोग थे, और जब वो गिर गई तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरे, समीर का सपना, उसका करियर, उसका घर, सब गिर गया। तब से समीर एक मशीन बन गया था। सुबह से शाम तक वो लैपटॉप की स्क्रीन देखता, शाम को एक पुरानी बॉटल निकालता, थोड़ी विस्की, सिर्फ इतनी कि दर्द को हल्का कर सके। टीवी का रिमोट उठाता, चैनल्स घुमाता, लेकिन कोई आवाज़ उसे खुश नहीं करती थी। हर आवाज़ एक और खामोशी की तरफ ले जाती थी। शाम को जब अंधेरा बढ़ता, समीर की तन्हाई और गहरी होती जाती। उसकी बीवी अलीना कब का जा चुकी थी। पहले उन्होंने मिलकर घर बनाने के सपने देखे थे, पर फिर जब बिल्डिंग का केस कोर्ट तक गया, मीडिया ने चेहरा दिखाया, तो अलीना के चेहरे पे भी सिर्फ शर्म और गुस्से के निशान रह गए। दोस्तों ने पहले हौसला दिया, फिर कॉल करना छोड़ दिया। समीर के लिए अब सिर्फ एक रूटीन बच गया था, मशीन की तरह। जीने की आदत बन गई थी, जीने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी समीर खुद से पूछता, क्या अभी भी मैं जिंदा हूँ? क्या मैं अभी भी समीर हूँ, या एक बचा हुआ दिखावा हूँ जो सिर्फ दिन गुजार रहा है? और फिर एक दिन एक लेटर आया। एक पुराना लेटर, हाथ से लिखा हुआ। आजकल ऐसे लेटर कोई नहीं भेजता। समीर ने हाथ में उठाया और उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। पेपर की खुशबू भी पुरानी थी, जैसे मिट्टी और बारिश की बू। मिस्टर समीर ड्वायर, आपको अपनी विरासत में एक प्रॉपर्टी मिली है, हैरोज ग्रेंज। एक घर, एक विरासत, एक मौका या एक सजा। समीर की आंखों के सामने एक तस्वीर बन गई, एक घर जो उसे बुला रहा था। लेकिन वो क्यों? हैरोज ग्रेंज, एक नाम जो उसने कभी सुना तक नहीं था, पर फिर भी एक अजीब सी ताकत थी जो उसे खींच रही थी। जैसे घर जानता हो कि समीर को इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेटर के अंदर एक मैप था, एक पुराना हाथ से बनाया मैप। समीर ने उंगली मैप पे रखी, उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश की। रास्ते धुंधलाए थे। हैरोज ग्रेंज तक पहुंचने का रास्ता एक उलझी पहेली की तरह लग रहा था। एक रोड दूसरी रोड से मिलती, फिर गायब हो जाती, जैसे खुद मैप भी नहीं चाहता था कि कोई आसानी से घर तक पहुंच जाए। समीर ने लेटर को फोल्ड किया और वो खिड़की के पास गया, शहर की रोशनियों को देखा। शहर जो अब उसके लिए मायने नहीं रखता था। हर लाइट एक झूठ लगती थी, हर आवाज़ एक और खामोशी की तरफ ले जाती थी। और अंदर कहीं एक आवाज़ थी, समीर, तुझे जाना चाहिए। समीर ने अपनी आंखों को बंद किया। लेटर की लाइंस उसके जहन में गूंज रही थीं, हैरोज ग्रेंज, आपकी विरासत। हैरोज ग्रेंज, आपकी विरासत। हैरोज ग्रेंज, आपकी विरासत। एक ऐसी जगह जहां शायद सब कुछ खत्म हो सकता था, या शायद सब कुछ शुरू। समीर को समझ नहीं लग रही थी कि वो क्या करे या क्या ना करे। बहुत उलझन का शिकार था। उसे एक लेटर मिलता है, एक विरासत मिलती है जिसका उसको पता नहीं था, ना कभी किसी ने जिक्र किया था। उस रात समीर ने बहुत देर तक अपनी छोटी सी टेबल पे सर रखा और सोचता रहा। फिर छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा। फिर बस खामोश हो गया। फिर वो उठा, कार की चाबियां उठाई, एक छोटा बैग निकाला, ज्यादा कुछ नहीं डाला। एक पुरानी डायरी, एक पेन, कुछ कपड़े और एक टॉर्च। समीर जानता था इस सफर पे ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये सफ़र एक घर तक नहीं, एक सच तक है। जब वो कार में बैठा तो एक लम्हे को पीछे की तरफ देखा, उस छोटी बालकनी को जहाँ कभी अलीना खड़ी होती थी। फिर पीछे की तरफ देखना छोड़ दिया और कार को स्टार्ट किया। शहर के लैंप पोस्ट पीछे छूटने लगे, हर मोड़ पर अंधेरा गहरा होता गया। समीर के मन में सवाल गूंज रहे थे, मैं वहां क्यों जा रहा हूं? क्या मैं वापस आ भी पाऊंगा? समीर की कार शहर के आखिरी लाइट्स को पीछे छोड़ती जा रही थी। पहले सड़क के किनारे लैंप पोस्ट थे, जिनकी रोशनी टूटती फूटती सी लगती थी, जैसे उनमें भी जान जली गई हो। फिर वो भी खत्म हो गए। अब सिर्फ अंधेरा था और कार के हेडलाइट्स की पीली रोशनी जो सिर्फ अगले 20-30 फीट तक ही दिखा पाती थी। जंगल दोनों तरफ घना होता गया। पहले छोटी शॉप्स, पेट्रोल पंप की एक पुरानी बोर्ड, नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन 60 माइल्स, और फिर सिर्फ पेड़ जो बिल्कुल सीधे खड़े थे, जैसे वो समीर को देख रहे हों। समीर ने हेडलाइट्स का बीम रोड पे फैलाया। वहां कुछ नहीं था, कोई जानवर, कोई पत्थर, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात अलग थी। रोड पे मिट्टी की एक हल्की लेयर थी और उस पे कदमों के निशान थे, जैसे कोई कार के सामने से गुजरा हो, बिल्कुल अभी अभी। समीर की कमर पर ठंडी सर्दी की लहर दौड़ गई। वो घबराकर कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया और कार आगे चलाना शुरू कर दी। अंधेरा और गहरा होने लगा। धुंध विंडशील्ड पर जमने लगी। समीर ने वाइपर्स चालू किए, लेकिन हर बार जैसे धुंध और बढ़ जाती थी, जैसे अंधेरा कार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। रेडियो स्टैटिक होने लगा। समीर ने ऑफ कर दिया। फोन चेक किया, उस पर नो सिग्नल लिखा हुआ था। समीर ने खिड़की से बाहर देखा और एक पल के लिए लगा एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। एक लंबा साया, बिल्कुल सीधा। लेकिन जब कार का बीम उस पे पड़ा, सिर्फ पेड़ था। समीर ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग बोल रहा था, ये सब थकान की वजह से है, और मैं भी क्या सोच रहा हूँ, सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। रोड पे पानी जमा होने लगा। समीर की आंखों के सामने एक तस्वीर बनने लगी, हैरोज ग्रेंज। लेटर की लाइंस याद आईं, योर इनहेरिटेंस, योर ब्लड लाइन, योर बर्डन। रास्ते की घाटी ज्यादा टेढ़ी होने लगी। एक मोड़ पर समीर ने देखा एक पुराना बोर्ड। उस पे कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ एक हाथ का निशान, जैसे किसी ने मिट्टी से बनाया हो। और बोर्ड के पीछे एक और साया, फिर से वही लंबा सा साया। समीर ने स्पीड और तेज कर दी। रात की सर्द हवा ने कार की खिड़कियों को पीटना शुरू किया। रोड अब एक टनल जैसा लग रहा था। दोनों तरफ पेड़ इतने पास आ गए कि जैसे वो कार को दबा देंगे। हर मोड़ पर समीर को लगता अगले मोड़ पर हैरोज ग्रेंज होगा। और फिर एक मोड़ पर समीर ने देखा, वहां था हैरोज ग्रेंज। एक मकान नहीं, एक साया, एक ऐसी इमारत जो जिंदा लगती थी, जिसके टूटते खिड़कियां अंधेरे में आंखों की तरह चमक रहे थे। दरवाजा जो बंद था, लेकिन जैसे उसके पीछे कोई हो। और घर के एक खिड़की में एक रोशनी की हल्की सी झलक। समीर ने घर के पास जाके कार का इंजन ऑफ किया और कार का दरवाजा धकेल कर खोला। बाहर की हवा ने उसका चेहरा छुआ, एक अजीब सी सर्द हवा, जिसमें मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और जाने किस चीज की एक पुरानी बू थी, जैसे बरसों से बंद कमरा खुला हो। हर कदम भारी लगने लगा, जैसे जमीन उसको खींच रही हो। समीर ने घर को पहली बार
करीब से देखा। हैरोज ग्रेंज एक मकान नहीं, एक साया। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, प्लास्टर जगह जगह से उतरा हुआ, खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे और उनके पीछे अंधेरा इतना गहरा कि ऐसे लगता जैसे अंदर खुद अंधेरा जिंदा है। और एक खिड़की, बस एक ही खिड़की, जहां से एक रोशनी की हल्की सी झलक, जैसे कोई पीछे छुप गया हो। समीर ने चाबी निकाली, पीतल की चाबी, पुरानी, धुंधली, लेकिन अजीब सी गर्म, जैसे अभी किसी ने इसे पकड़ा हो। चाबी ताले में लगाई। ताला पहले खुल नहीं रहा था, लेकिन फिर एक हल्की सी क्लिक के साथ खुल गया। दरवाजा धीरे से खुला। समीर ने अंदर कदम रखा। पहला कदम, और घर की सर्दी उसके पैरों से होती हुई हड्डियों तक उतर गई। दरवाजा पीछे से अचानक खुद ही बंद हो गया। समीर की आंखें अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रही थीं। समीर ने टॉर्च निकाली और ऑन की। हॉल बहुत बड़ा था, एक स्टेयर के सामने जो ऊपर अंधेरे में खो जाता था। स्टेयर्स का रेलिंग पुराना, पेंट छिला हुआ, और जहां जहां हाथ लगता था कभी, वहां वुड पॉलिश अब सिर्फ याद थी। दीवारों पे पुराने पोर्ट्रेट्स, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले हो चुके थे, जिन्हें खुद वक्त ने मिटा दिया था। समीर ने थोड़ा और अंदर कदम रखा, और हर कदम पे एक एहसास, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे हर पोर्ट्रेट की आंखें अभी भी समीर का पीछा कर रही हों। समीर ने लैंप की तरफ देखा, वो लैंप जो कभी बहुत खूबसूरत लगता होगा, अब एक ढांचे की तरह लटक रहा था। हवा की एक और लहर और लैंप हिल गया और एक हल्की छन छन की आवाज हुई। समीर की नजर एक दरवाजे पर गई, एक दरवाजा जो हॉल के लेफ्ट कॉर्नर पे था। दरवाजे पे एक सिंबल था, एक आंख का निशान। समीर ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन एक और आहट ऊपर से, जैसे कोई हल्के से फ्लोर पे चला हो। 1-2 कदम, फिर चुप। समीर ने डिसाइड किया पहली रात एक कॉर्नर रूम में बिताएगा। स्टडी रूम मिला, जिसमें एक पुरानी डेस्क थी, किताबें बिखरी हुई थीं, और एक टूटी हुई दीवार जिसमें से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने अपना बैग रखा और उसमें से स्लीपिंग बैग निकाला। पहली बार समीर ने अपने दिल की धड़कन सुनी, इतनी तेज, इतनी साफ, जैसे दिल अभी फट जाएगा। पहली रात समीर को ये बताने वाली थी कि हैरोज ग्रेंज सिर्फ एक घर नहीं, एक इंसान की तरह जिंदा है, और ये घर उसके आने की वजह से अब जाग गया है। समीर अपनी स्लीपिंग बैग में पड़ा छत को देख रहा था और सोच रहा था जैसे रात कभी खत्म नहीं होगी। हर एक सेकंड, एक एक मिनट जैसे घंटों के बराबर लग रहा था। घर की सर्दी अब तक उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी, और वो सर्दी एक अजीब खौफ की सर्दी थी। पहले एक खराश की आवाज, समीर ने सांस रोकी। फिर से वही आवाज हुई, इस बार थोड़ी लंबी, जैसे कोई दीवार की लकड़ी पर अपने नाखून घसीट रहा हो। फिर एक और आवाज, एक कदम की आहट, हल्की सी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी पे पैर रखता हो। समीर ने धीरे से अपना हाथ स्लीपिंग बैग के जिप पर रखा, और समीर के हाथ कांप रहे थे। समीर बार बार बोल रहा था आहिस्ता आवाज में, कोई नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है, थकान की वजह से लग रहा है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं आ सकता। लेकिन उसका दिल हर एक धड़कन के साथ कह रहा था, कोई है, बाहर है।
दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी की लाइन दिखती थी, मूनलाइट का एक थिन लाइन। और उस लाइन में एक छोटी सी परछाई, जैसे किसी के पैर वहां हो। परछाई हिलती, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। समीर की आंखों ने दरवाजे के हैंडल को देखा। हैंडल 1 सेकंड के लिए हिलता दिखा, बस 1 सेकंड। रात भर ऐसे ही आवाजें, कभी ऊपर से एक कदम की आहट, कभी हॉल से एक हल्की सी हंसी, बच्चे की हंसी जैसे कोई छुप कर खेल रहा हो। कभी एक खिड़की के शीशे पे एक हल्की सी थप-थप, जैसे बारिश की बूंद हो, लेकिन बारिश तो बंद हो चुकी थी। समीर की आंखों से नींद उड़ गई थी। उसकी हर हिस जैसे तेज हो गई थी। हर आवाज, हर हवा की लहर, हर खराश एक बम की तरह सुनाई दे रही थी। फिर एक वक्त आया जब सब कुछ एकदम चुप हो गया। एकदम, बिल्कुल, जैसे घर भी सांस रोक के कुछ सुन रहा हो। समीर का गला सूख गया। वो सिर्फ सीलिंग की तरफ देखता रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये आवाज अंदर से आई थी, कमरे के अंदर से, या सिर्फ उसका वहम था? सुबह की हल्की रोशनी टूटी खिड़की से आई। समीर धीरे से उठा, पैर जमीन पर रखा। जमीन ठंडी बर्फ जैसी लगी। पहले दरवाजा देखा, लॉक अभी भी लगा था। फिर जमीन देखी, मिट्टी के गीले निशान, दरवाजे से स्लीपिंग बैग तक, और वापस। और वो बू, वो अजीब सी नमकीन हवा की बू, जैसे समंदर यहां तक आ गया हो, या जैसे घर के अंदर कहीं एक समंदर छुपा हो जो सिर्फ जागना बाकी है। समीर जानता था, ये सिर्फ शुरुआत है। जो चीज इस घर में है वो अब सिर्फ देख नहीं रही, वो जाग चुकी है। वो हर कदम, हर सांस, हर ख्याल को महसूस कर रही है। हर दीवार के पीछे, हर फ्लोर के नीचे, हर अंधेरे कोने में एक आंख खुली है। सिर्फ समीर पे नहीं, आप पे भी। अगली बार एक दरवाजा खुलेगा, एक ऐसा राज सामने आएगा जो इस घर में छुपा नहीं। जंजीर बंद है, और जब जंजीर टूटेगी, समीर अकेला नहीं रहेगा। तब ना घर पीछे हटेगा, ना उसके अंदर की चीज। क्या आप अगला दरवाजा खुलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब वो दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ समीर नहीं, आप भी अंदर खींच लिए जाएंगे। अगर कहानी के दौरान एक लम्हे के लिए आपको लगा हो कि कोई आपको देख रहा है, या अगर कहीं से एक आवाज सुनी हो जो यहां नहीं होनी चाहिए थी, तो नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब अगला दरवाजा खुले आप उसे मिस ना करें।